जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से एक रिएक्शन के साथ हाजिर हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बीच में मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी। फ़ोन में दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोन से ही रिलेटिव कोई प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि मेरे बेटे के पास फ़ोन था, लेकिन उसको नहीं दे रखा था उसके पापा ने, क्योंकि वो ना फ़ोन में गेम वेम ज़्यादा खेलता है और पढ़ाई कम करता है, इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता है इसलिए। और फिर उसका अभी 12th का है, तो इसलिए उसको उसको फ़ोन नहीं दे रखा था। तो वो मेरे फ़ोन से ही कुछ नोट्स वगैरह कभी कभार ले रहा था या पढ़ रहा था, जो भी कर रहा था। लेकिन मेरा फ़ोन जब मेरे से ज़्यादा वो यूज कर रहा था, तो इस चक्कर में मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू की है, 2 दिन से कंटिन्यू की है। हाँ, 2-3 दिन से ही कंटिन्यू की है। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक रिएक्शन के साथ। तो भाई शाम की सब्जी भी मैं साथ साथ काट रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी लौकी, और उसके साथ मैंने रखे हुए हैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जो नॉर्मली होता है। तो चलिए जी, सब्जी की कटिंग करते करते रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्नी गढ़वाली पे और उसके साथ लवी राणा पे। तो लवी राणा की व्लॉग तो मैं नहीं देखती थी, मैंने अभी से स्टार्ट की हैं। जब से कन्नी गढ़वाली के व्लॉग में मैंने उनका नाम सुना है, लवी राणा का। तो कन्नी गढ़वाली और लवी राणा की चल रही थी बहुत ही डेंजर कंट्रोवर्सी, क्योंकि लवी राणा ने कन्नी गढ़वाली पे लगाए थे काफ़ी सारे आरोप ही उन्हें मैं कहूँगी, क्योंकि अगर उन्हें वो आरोप नहीं थे, और झूठे आरोप कहूँगी, अगर नहीं थे तो उन्होंने वीडियो डिलीट क्यों की। और वो अपनी सफाई देना सीधे सेल्फी पॉइंट, जो भी रेस्टोरेंट है, सेल्फी पॉइंट जो भी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम वहाँ पे गए हुए नहीं हैं। साफ और सीधी बात, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी सफाई झाड़ने की? वहाँ के ऑनर से वीडियो कॉल करवाने की क्या ज़रूरत थी, या वीडियो कॉल पे क्यों बात करवाई? ऐसी सफाई इतनी बड़ी क्या बात हो चुकी थी कि जो तुम्हें सीधे सेल्फी पॉइंट जाना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए, और तब जाके तुम सच्चे साबित हो पाए। तब जाके कन्नी गढ़वाली भी माफ़ी मांगती हैं कि चलो, पहले तक तो बोला कि लब्बी राणा जी भाई, तो बाप रे, बिल्कुल बोलूँगी नहीं मैं ये। जो भी बोला, जैसे ही बोला उनकी व्लॉग में है। और अब माफ़ी बोलती हैं कि लब्बी भाई जी, और गलती हो गई थी, जो भी था हमने आपस में सॉर्ट आउट कर दिया है। देखो कन्नी गढ़वाली, पीछे हटना मतलब समझ सकती हो तुम, एक औरत को हर बार ऐसे ही दबाया जाता है। इन्होंने किस बेस पे बोला तुम्हें? इतनी बड़ी बात है। और फिर इन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए भी तुम पे गलत बात कही है। क्या तुम हकीकत में लोगों से पैसे खाती हो? वर्क फ्रॉम होम का तो काम मतलब होता ही ये रूल्स है। अगर तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे तो उसमें तुम्हें पैकेज खरीदने पड़ते हैं। तो छोटे पैकेट में कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए बड़े पैकेज का ही ऑफर हर कोई देते हैं, क्योंकि मैं भी उसको करती हूँ वर्क फ्रॉम होम को। लेकिन तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। इसीलिए मैंने एक बार तुमसे मैसेज पे पूछा भी था तुम कौन सा करती हो, मुझे भी मतलब करना है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग प्रॉफिट होता है। इन्होंने ये कहा कि तुम वर्क फ्रॉम होम के जरिए भी लोगों के पैसे खाती हो, लब्बी राणा जी ने कहा है कन्नी गढ़वाली को। तुम लोग सही सही जवाब दीजिए, या तो फिर तुम सीधे ये कह दीजिए कि तुम लोग फेक कंट्रोवर्सी कर रहे थे। और अगर कन्नी की वीडियो अगर वापस नहीं आती, तो मैं तो सच्ची में समझ रही थी कि तुम लोगों ने फिर से फेक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है, और जिसके जरिए तुम्हें लगा कि सारे रिएक्शन चैनल वाले हम पे चिपट गए। फिर से तुमने अपनी अपनी वीडियो डिलीट कर दी। आज मैंने कन्नी को मैसेज भी किया कि कन्नी, गलत बात है, तुमने वीडियो डिलीट क्यों की, रीज़न तो बताओ, कुछ तो रीज़न बताओ यार। तुम पब्लिक को क्या बेवकूफ़ समझते हो? लब्बी राणा को मैंने नहीं मैसेज किया, क्योंकि मैं उनकी ना व्लॉग देखती हूँ ना मैं उन्हें जानती हूँ। कन्नी गढ़वाली की उसमें सुना, तो उसके बाद मैं गई लब्बी राणा जी की व्लॉग में, देखा मैंने, सुना मैंने, उसके बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। वरना इससे पहले भी 2-3 व्लॉग आ चुकी होती मेरी, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें समझ आती। लेकिन अब पूरी तरीके से समझ आ गया जब सेल्फी पॉइंट में जाते हैं लब्बी राणा जी। एक तो तुम उस महिला पे इतने आरोप लगा चुके हो, ऊपर से लास्ट में तुम अपनी सफाई देने वहां पे जा रही है। तो पहले तुम अंदर अंदर ये बातें कर लेते, सोशल मीडिया में उसको लाते ही ना। कितनी बड़ी बात है तुमने उसको बोली हुई है। अगर तुम झुटलाते हो इन बातों को कि मैंने नहीं बोला, तो उसकी कन्नी की वीडियो में साफ साफ है। और अगर कन्नी दोबारा से वो वीडियो मजबूरन में डिलीट करती है या कोई करवाता है, तो मैंने डाउनलोड कर दी है, मैं पूरा दिखाऊंगी।
क्योंकि यार देखो, एक औरत कितनी मुश्किल से अपना काम कर रही है, घर का काम भी दिखाती है, ये सारा वर्क दिखाती है वो अपना, फिर उसके साथ वर्क फ्रॉम होम भी अटेंड उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद अब सेल्फी पॉइंट की बात जो हो गया था सो गया था, बात खत्म थी ना उसमें, उस बात को तुम फिर से बीच में क्यों लेके आए यार? हद है तुम्हें, हद है तुम्हें। कोई अपना काम कर भी रहा, मतलब तुम चाहते क्या हो? और अगर भाई उन्होंने तुम्हें अनफॉलो किया इंस्टाग्राम से तो इसमें नाक वाली बात क्या है? और एक बात और झूठी तुम्हारी साबित हुई कि तुमने कहा कि कन्नी गढ़वाली ने मुझे अपनी शादी में ज़बरदस्ती दुनिया भर के मैसेज किए, दुनिया भर के फ़ोन किए, रिक्वेस्ट की, तब जाके मैं वहाँ पे शादी में गया। लेकिन जब बात सामने आई उसके बाद तुमने कोई जवाब नहीं दिया, कंट्रोवर्सी तुमने ख़त्म कर दी। इसका मतलब लब्बी राणा जी तुम गलत हो, और किसी पे प्लीज़ इतने अभद्र आरोप मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता है। सोशल मीडिया में देखो, वो कन्नी गढ़वाली जैसी औरत ही नहीं है, मुझ जैसी औरत ही नहीं है, बहुत प्रकार की औरतें यहाँ पे हैं। और तुम्हारे घर में भी तो कोई ना कोई लेडीज़ ब्लॉगर होंगी ना। अभी एक का वीडियो बल्कि सामने आया भी था, वो भी बोल रही थी कि कन्नी ने मतलब मुझे बताया नहीं वर्क फ्रॉम के बारे में, और छोटा पैकेज नहीं दिखाया, बड़ा दिखाया, बाद में फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। भाई नहीं होते तो मत करो ना, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई तुम्हें थोपता काम। ये क्यों नहीं समझते हो? आजकल लोग घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए बहुत इनकम जनरेट करते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा। अब 200 का अगर तुम पैकेज लेने की बात करते हो या 300 की, तो इसमें तुम कितना प्रॉफिट कर पाओगे अपना, और कितना पब्लिक को दे पाओगे? ये क्यों नहीं सोचते हो? 200-300 आजकल तो हम एक चाय कॉफ़ी की दुकान में जाते हैं, वहीं पे 500 रुपये बर्बाद हो जाता है। बर्बाद ही हुआ वो। घर की चाय हमें पसंद आती नहीं, वहाँ की हम 15-20 की चाय बेफालतू की पी के आते हैं, और कितने उसके साथ कितना अंट संट अनाप शनाप खा के आते हैं, जो कि हमारे शरीर और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो 500 रुपये नॉर्मल घुस जाते हैं ना। अगर तुम्हें अच्छी इनकम करनी है तो उसके लिए तुम्हें अच्छा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस बात को सोचते क्यों नहीं हो? अनपढ़ कोई नहीं है आज के युग में। कन्नी ने कुछ गलत नहीं बोला और कुछ झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैंने कन्नी को मैसेज किया, तुम वीडियो डिलीट मत करो या उसको प्राइवेट मत करो। भाई अगर तुम सच्ची हो तो क्या फ़ायदा तुम्हारा प्राइवेट करके वीडियो? तुम ये भी तो बताओ, अगर तुम प्राइवेट करते हो तो तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं सब तुम पे ही उंगली उठाएंगे, क्योंकि हम लबी राणा को नहीं जानते हैं, हम तुम्हें ही जानते हैं। अब उन्होंने फिर से पब्लिक कर दी है, मुझे अच्छा लगा। देखो, अगर पहले तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में कोई भी ना पड़ो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर तुम लोग करोगे तो हम लोग ज़रूर इस पर रिएक्शन देंगे। ये क्यों नहीं सोचते हो? और मैं इसलिए चुप नहीं थी, मतलब इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कि मैं अभी देख रही थी कि क्या बात है, अचानक से इतनी बड़ी बात है लब्बी राणा ने बोली, इतना कुछ जवाब बेझिझक तरीके से विद प्रूफ के साथ कन्नी ने दिया, और उसके बाद तुम यार हद। और सेल्फी पॉइंट के ऑनर ने फ़ोन करके और वीडियो कॉल पे बात करके सारा सॉर्ट आउट इनका करवाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कन्नी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़ाई सेल्फी पॉइंट के चक्कर में हुई थी लबी राणा से, या फिर कुछ और रीजन है? लब्बी राणा ने इतने सारे बात बोली, उसके बाद अपनी वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद तुमने भी अपनी वीडियो प्राइवेट की, उसके बाद लब्बी राणा जाते हैं सेल्फी पॉइंट, वहाँ से बात करवाते हैं। तो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आई भाई, ऐसा नहीं होता। लब्बी राणा जी देखो, सबसे पहले अब औरतों की ना इज्जत करना सीखो। जो काम कर रही हैं उन्हें काम करने दो, वो अच्छा काम करती है, बुरा काम नहीं करती है। अगर बुरा काम कोई करता है तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो आखिर। कन्नी गढ़वाली ने डट के तुम्हारी हर बातों का और एक एक पॉइंट पकड़ के जवाब दिया है। उसके बाद तुमने कहा था कि ब्लॉग आएगी, लेकिन तुमने अपनी वीडियो भी प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी मुझे नहीं पता, और उसके बाद तुमने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे सेल्फी पॉइंट जाके बोल दिया कि ये इस कंट्रोवर्सी का लास्ट वीडियो, जो कि गलत बात है। सेल्फी पॉइंट मुद्दा नहीं था, वो तुमने खुद से बनाया है, मुद्दा कुछ और बात का था। और पता नहीं क्यों तुम इस बात को अब बिल्कुल बंद करना चाहते। तो भाई ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और बाकी सवालों के जवाब या बाकी सवाल जवाब इसके बाद वाली वीडियो में आएगी। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार, और मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।